हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे लेसन नंबर 5, डिजीज़। डिजीज़ मीन्स बीमारी, रोग। हमें कौन सी बीमारी हो रही है वो डिजीज़। डिजीज़ आर ऑफ मैनी काइंड्स, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सम डिजीज़ आर कम्युनिकेटेड, पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। These are called communicable disease। कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में पास ऑन होते हैं, तो उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। सम डिजीज़ कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दीज आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कुछ ऐसे होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास ऑन नहीं होते, तो उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय जर्म्स। क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में जाता है, वो जर्म्स थ्रू होता है। दे स्प्रेड व्हेन जर्म्स ट्रैवल्ड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ये कैसे फैलता है? तो एक बीमार आदमी से कोई तंदुरुस्त आदमी से जर्म्स ट्रैवल करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैन ऑक्योर ड्यू टू वेरियस रीजंस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो अलग अलग रीजंस, अलग अलग कारण से होते हैं, सच एज द लैक ऑफ अ हेल्दी डाइट, बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड पोल्यूशन। ये क्या है कि कैसे होता है? तो हेल्दी डाइट जो होता है उनका ठीक से ध्यान रखा नहीं जाता है। बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, खराब आदतों से भी होता है। और पोल्यूशन, हमारे आसपास का गंदा वातावरण, पानी, इनका पोल्यूशन से भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। लेट अस डिस्कस सम डिजीज़ caused by the lack of a healthy diet and some disease spread by germs। तो चलो यहाँ पे देखते हैं तंदुरुस्त खुराक के अभाव से और जर्म्स से फैलने वाले रोग कैसे होते हैं वो देखते हैं। डिफिशियंसी डिसीज़ मतलब डिसीज़ मतलब किसी भी चीज़ की कमी से होने वाला रोग। यू नो दैट आवर बॉडी नीड्स सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड कॉल्ड न्यूट्रिएंट। हमारी बॉडी को कुछ स्पेशल टाइप का फूड चाहिए जिसे न्यूट्रिएंट कहते हैं। द न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अ बैलेंस डाइट शुड हैव द राइट अमाउंट ऑफ ऑल दिस न्यूट्रिएंट। अगर बैलेंस्ड डाइट, सही तरह से खुराक लिया जाए, सही तरह से खाना लिया जाए, तो हमारी बॉडी में ये सारे न्यूट्रिएंट मिल सकते हैं। The lack of certain nutrient in the diet leads to nutritional deficiency disease। और ये न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारी बॉडी में जो डिजीज़ होते हैं उसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं, कि न्यूट्रिशन की कमी का रोग। डिफिशियंसी मीन्स लैक ऑफ शॉर्टेज, लैक और शॉर्टेज। डिफिशियंसी मीन्स अभाव, ना मिलने वाला, या शॉर्टेज, कम मिलने वाला। लेट अस लुक एट प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट की कमी से क्या प्रॉब्लम होती है। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन की कमी
से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं। वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम सीरियल्स, पोटैटोज, फ्रूट्स एंड स्वीट थिंग्स। हम कहाँ से लेते हैं? तो सीरियल्स, पोटैटोज, फ्रूट्स एंड मीठी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। वी गेट फैट्स फ्रॉम ऑयल, बटर, घी एंड नट्स। हम फैट्स कहाँ से लेते हैं? तो ऑयल, बटर, घी और नट्स, इनसे फैट मिलता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन किसके लिए होता है? ग्रोथ, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, और रिपेयर मीन्स कहीं पे हम इंजर्ड हो जाते हैं तो इनको वापस ठीक करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वी गेट देम फ्रॉम पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट एंड फिश। तो प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलता है? तो पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट एंड फिश, यहाँ से हमें प्रोटीन्स मिलता है जो हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करते हैं। नीचे पिक्चर में देखिए, अ बैलेंस डाइट हैज़ द राइट मिक्स ऑफ द न्यूट्रिएंट वी नीड। कि जो बैलेंस डाइट होता है, हमारा खाने का जो बैलेंस्ड होता है, ये पूरा करता है। नीचे पिक्चर में जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिख रहे हैं वो सब हमारी बॉडी को जो इनफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो यहाँ से हमें मिलता है। नाउ टर्न द पेज, द नेक्स्ट पेज। पीपल हु डू नॉट गेट इनफ टू ईट बिकम सो थिन दैट यू कैन सी द बोन्स। दिस इज बिकॉज द sorted fat in their body is used up to give energy। क्या है कि जो लोगों को खाना नहीं मिलता या कम मिलता है वो इतने पतले होते हैं कि उनके बोन्स हमें बाहर की ओर देखने को मिलते हैं। और ये कब होता है? इनकी बॉडी में जो फैट की ज़रूरत होती है वो फैट इनकी बॉडी में नहीं होता है, स्टोर नहीं हो। फैट जो होता है उनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो इनकी बॉडी को नहीं मिलती है, इसीलिए उनकी बॉडी में उनकी जो बोन्स है वो दिखते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो प्रॉपरली विदाउट प्रोटीन्स। छोटे बच्चे जो होते हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं होते अगर उसे प्रोटीन्स नहीं मिलता। देयर स्टमक बिकम्स swollen. Older children and adults have patchy skin and discolored hair। और छोटे बच्चों का जो पेट होता है उसमें सूजन हो जाती है। ओल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चे, और एडल्ट, बड़े लोग, उनकी स्किन रूखी हो जाती है और उनके बाल डिस्कलर्ड, जैसे ब्लैक कलर के बाल होने चाहिए तो उनके बाल रूखे और वाइट हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन्स की कमी होती है। विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ए की कमी। विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए जितना ज़रूरी है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द बॉडी नीड्स मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स। बॉडी को बहुत सारे टाइप्स के विटामिन्स की ज़रूरत होती है। नेम्ड ए, बी, सी एंड सो ऑन। विटामिन ए, बी, सी ऐसे होते हैं। लेट अस बिगिन विथ विटामिन ए। चलिए तो अब विटामिन ए से हम देखते हैं। विटामिन ए इज़ गुड फॉर द आइज़। हमारी आँखों की जो नज़र होती है उनके लिए विटामिन ए ज़रूरी है। वी गेट इट फ्रॉम येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये हम कहाँ से लेते हैं? तो येलो और ऑरेंज फ्रूट और वेजिटेबल से। लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच है, धनिया है, हाँ, वहाँ से हमें विटामिन ए मिलता है। मिल्क, बटर एंड एग्स, हम तो
वेजिटेरियन है तो हमें मिल्क और बटर चाहिए, एग हम नहीं लेंगे। तो ये कहाँ से मिलता है? येलो ऑरेंज फ्रूट और वेजिटेबल से, लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर। द लैक ऑफ विटामिन ए कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रात को नहीं देख सकते। पीपल विथ नाइट ब्लाइंडनेस कैन नॉट सी वेल इन डिम लाइट। कम लाइट में भी वो नहीं देख सकते। मतलब ये नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसा रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है, जो कम लाइट में नहीं देख सकते, इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन बी डिफिशियंसी, विटामिन बी की कमी का रोग। विटामिन बी इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग, बॉडी के भी फंक्शन होते हैं ना, हैंड होते हैं, चेस्ट होती है, स्टमक होता है, तो इन सब का फंक्शन अलग अलग होता है। उनको प्रॉपर फंक्शन में रखने के लिए विटामिन बी की ज़रूरत होती है। वी गेट इट फ्रॉम पल्सेस, सीरियल्स, मिल्क, मीट, नट्स, एग्स एंड फिश। ये कहाँ से हमें मिलता है? तो पल्सेस, सीरियल्स, मिल्क, मीट, नट्स, एग्स एंड फिश। तो ये चीज़ें हमें विटामिन बी देता है, तो ये हमें वीक में एक बार तो लेनी ही चाहिए। द लैक ऑफ विटामिन बी कैन कॉज बेरीबेरी। विटामिन बी की कमी की वजह से बेरीबेरी नाम का एक डिजीज़ होता है, वो होता है अ सीरियस डिजीज ऑफ द नर्व्स एंड मसल्स। ये नर्व्स एंड मसल्स का रोग है जो होता है। अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू विटामिन बी डिफिशियंसी आर स्केली स्किन एंड सोर्स इन द माउथ। और इनसे दूसरा प्रॉब्लम होता है कि जो विटामिन बी की कमी की वजह से होता है वो होता है स्केली स्किन, मतलब पपड़ीदार स्किन। एकदम जो स्किन हमारी स्मूथ होती है वो स्मूथ नहीं, उस पर पपड़ी हो जाती है। एंड सोर्स इन द माउथ, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, वो विटामिन बी की कमी की वजह से होते हैं। तो बच्चों, आज हमने विटामिन ए और विटामिन बी के अभाव से क्या परेशानी होती है उनके बारे में देख लिया है। बाकी का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।